नमस्कार। आप सभी का इस वैदिक न्यूमरोलॉजी कोर्स में स्वागत है। इस न्यूमरोलॉजी के कोर्स को स्टार्ट करने से पहले हम सब ये समझ लेते हैं कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे। अगर हम एक एवरेज इंसान की उम्र देखें तो लगभग 60 से 70 साल रहती है। बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ने जब रिसर्च करी तो उन्होंने बताया कि दुनिया में एक इंसान का विकास दो चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। सबसे पहले उसके जेनेटिक्स, जो कि उसको उसके माँ बाप से मिलते हैं, और दूसरी चीज़ उसका एनवायरनमेंट। ये दोनों चीज़ें ही इंसान के बिहेवियर को डेवलप करती हैं। साइकोलॉजिस्ट ने इस थ्योरी को बोला नेचर और नर्चर थ्योरी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर एक बच्चे के जेनेटिक्स सपोर्ट करते हैं कि वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अच्छा परफॉर्म करेगा, और अगर उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जाए जहाँ पे उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं स्पोर्ट्स खेलने की, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने की, या फिर ट्रेनिंग पे ध्यान दिया जाए, तो उसके स्पोर्ट्स एक्टिविटी में सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसी तरह यदि एक दूसरे बच्चे के जेनेटिक्स भी सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए, लेकिन जो उसका एनवायरनमेंट है वो प्रॉपर नहीं मिला, उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, या फिर वो प्रैक्टिस के लिए उसको तरीके नहीं मिल रहे, ट्रेनिंग नहीं मिल रही, तो उसके सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं। यदि हमारे पास बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन बनने के जेनेटिक्स हैं, लेकिन अगर हमें प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिला तो हम स्पोर्ट्समैन बनने का सपना पूरा ही नहीं कर पाएंगे। ये जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है ये हमारे जन्म के साथ हमें जो नंबर्स मिले हैं उसको बताती है, जो कि जस्ट लाइक हमारे जेनेटिक्स हैं। अब जो इन जेनेटिक्स की क्वालिटीज़ है उसका हम कितना यूज़ कर सकते हैं, कितना नहीं यूज़ कर सकते, ये बताता है कि हमें इन्वायरमेंट किस तरह से दिया जा रहा है, कि हमारी फाउंडेशन क्या है। एक प्रॉब्लम जो कि हर इंसान अपने जीवन में फेस कर रहा है उसका नाम है कन्फ्यूजन, कि हम लाइफ में क्या करें जिससे कि हम अपना पोटेंशियल को रियलाइज़ कर पाएँ। और आप देखेंगे तो दुनिया में जितने भी अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग हैं वो इसलिए सक्सेसफुल हैं क्योंकि उन्होंने जो भी किया है वो उसको करना पसंद करते थे, उसको उस चीज़ को करना बहुत अच्छा लगता था, और ऊपर से जो उनका एनवायरनमेंट था वो भी सपोर्टिव था। और जो लोग नहीं हैं सक्सेसफुल वो इसलिए नहीं है, या तो वो काम कर रहे हैं जिस काम को करना उनको अच्छा नहीं लगता, और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि जो उनका एनवायरनमेंट है वो सपोर्टिव नहीं है। वैदिक न्यूमरोलॉजी आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ के जो नंबर्स होता है उसके थ्रू बताती है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं और आपकी क्या वीकनेसेस हैं, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल पाए कि हमें क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। आप कौन से करियर पाथ को परस्यू कर सकते हैं या कौन से करियर पाथ को नहीं करना चाहिए। आपकी हेल्थ को ठीक रखने के लिए आपको कौन सी हैबिट्स अपनानी है। बच्चों के केस में कि आप किस सब्जेक्ट में उनकी स्ट्रेंथ है, या फिर शादी के टाइम के ऊपर जो मैच मेकिंग होता है कि आप जिस लड़के या लड़की को देख रहे हैं वो आपको कंप्लीट कर पाएगा या कर पाएगी, या चाइल्ड बर्थ रिलेटेड इश्यूज़ तो नहीं होंगे शादी में चल के आगे, क्या आप दोनों की नेचर की कंपैटिबिलिटी होगी या फिर नहीं होगी। इसी तरह जो प्रोफेशन है, क्या प्रोफेशन के केस में आपको बिज़नेस करना चाहिए या फिर आपको जॉब करना चाहिए, या फिर जो आप बिज़नेस करने की सोच रहे हैं वो आपके लिए ठीक भी रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर आप जिस पार्टनर के साथ बिज़नेस करने की सोच रहे हैं वो आपके लिए लगी रहेगा, कहीं वो धोखा तो नहीं दे जाएगा, कहीं वो नुकसान तो नहीं करवा देगा। और भी ना जाने कितनी सारी कॉम्बिनेशंस हैं जिससे आप अपने बारे में भी जान सकते हैं और आपके सामने जो इंसान है उसके बारे में भी कितना कुछ पता कर सकते हैं। इस पूरे वैदिक न्यूमरोलॉजी कोर्स के अंदर मैंने जो भी कॉम्बिनेशंस यूज़ करे हैं वो सारे मैंने अपने गुरु और शास्त्रों से सीखे हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई कॉम्बिनेशन किसी की लाइफ में ज़्यादा वर्क करता हो और किसी की लाइफ में कम वर्क करता हो। ये जो कम ज़्यादा वर्क करने वाली चीज़ है उसका रीज़न है कि उस इंसान का एनवायरनमेंट कैसा है। इस कोर्स को हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए चलेंगे, जिससे अगर कोई पहली बार भी इसको पढ़ रहा हो तो उसको ढंग से समझ आए। अब बात आती है न्यूमरोलॉजी की। न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 तक नंबर्स होते हैं और उसी नंबर्स के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं अपनी। हर एक नंबर जो होता है वो हर एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, कोई ना कोई प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, और ये नंबर्स जो होते हैं वो ठीक उसी तरह काम करते हैं जिस तरह से हमारे प्लैनेट्स काम करते हैं। तो सबसे पहले नंबर्स को समझने के लिए हम प्लैनेट्स को समझेंगे और फिर धीरे धीरे इस न्यूमरोलॉजी के कोर्स को डेप्थ में जाके पढ़ेंगे।